अब आदिशक्ति के बारे में थोड़ा सा बताना होगा कि आदिशक्ति से ही सारी शक्तियां निकली हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, जो तीनों शक्तियां आदिशक्ति से ही निकली हैं और फिर उन्हीं में समाहित होती हैं। आदिशक्ति के सिवाय ये कार्य हो नहीं सकता। ये कार्य सिर्फ आदिशक्ति ही कर सकती है, कारण सारे चक्रों में उनका प्रभुत्व है और वही है कि जो हर तरह के चक्रों के आपसी संबंध को संभालती है, जैसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जैसे कहना चाहिए, उसको वो संभालती है। और इतना ही नहीं, वो हर सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जानती है। जैसे कि आप कोई से भी अवतरण को देखें, बहुत महत्वपूर्ण है और अपने हर एक प्रगति पर, या कहना चाहिए कि हमारे जो उत्थान हुआ है, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, उसके हर एक सीढ़ी पर माइलस्टोन बने खड़े हुए। लेकिन सबका एक एक प्रकार का कार्य, सबका एक एक प्रकार का कार्य था। जैसे देवी का कार्य था दुष्टों का संहार करना, और जो भक्त थे उनको बचाना, लोग हो गए। इसलिए श्री राम ने लीला रचाई, कि श्री कृष्ण ने लीला रचाई कि ये लीला है, ये सब लीला है, इसमें इतनी गंभीरता की कोई बात ही नहीं, ये लीला है, ये सब लीला। इसीलिए लीलाधर संसार में आए। उन्होंने उन पर जो थी श्री राम ने जो नींव डाली थी, उस पर उन्होंने ये बड़ी सुंदर से एक रचना की कि माधुर्य को लेकर के मनुष्य, मधुरता, उनकी मधुरता से ही उन्होंने सबको जीता था। और दूसरा ये कि वो उनको जो टेढ़ी खीर थी जो खीर थी उसको निकाल नहीं सकते, तो कहते थे कि उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने थोड़ा सा शौर्य कर्म किया, ऐसे कहना चाहिए, या ऐसा कर्म किया कि जिससे हमारी जो भ्रांतियां दूर, विशेष करके कोई सी भी बात सीधे नहीं की, गोल घुमा करके। और ये कृष्ण कार्य सारा ऐसा ही माना जाता है कि कृष्ण का कार्य जरा सा गोल घुमा करके, थोड़ी सी मिठास डाल करके, और वो किस तरह से अपनी चीज को कह दी। एक बड़ा ही सुंदर सा उनका अवतरण रहा। और उसके बाद में और भी महावीर जी और बुद्ध वगैरह जो है, इनका भी बड़ा गंभीर अवतरण रहा और बड़े गंभीरता से इन्होंने आत्मदर्शन की बात करी और सम्यक दर्शन की बात करी। जो सहयोग में हम लोग सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, वही सम्यक ज्ञान की बात उन्होंने करी। पर सब बड़ी गंभीर चीजें हो गई और सर्वसाधारण लोग इसकी ओर नहीं आए। जो आए सो बेकारी गंभीरता के इसमें चले गए। फिर वो और भी उन्होंने जैसे मॉनेस्ट्रीज बनवा ली, बुद्ध की मॉनेस्ट्रीज हैं, ये है वो है, और जो अपना रोज का जीवन है उसको उन्होंने बड़ा ही क्लिष्ट और बड़ा ही कठिन बना दिया। लोगों का ही करना हुआ, ऐसे तो कोई न बुद्ध ने कहा था न महावीर जी ने कहा, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से इसको क्लिष्ट बना दिया। और वो क्लिष्ट बना करके जो करना था वो न करके, उन्होंने तो सबने मनन ही करने को कहा था, लेकिन फिर इन्होंने बस स्तूप बनाने शुरू किए, इन्होंने मंदिर बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से ये चीजें सब बदलती। अब मानव जाति में जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक उसका ज्यादा देर तक सीधा चलना नहीं होता। ईसा मसीह के बाद भी नास्तिक्स लोग आए, जिन्होंने जो आप ही जैसे समझना चाहिए जिन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन उसके बाद जो लोग आए वो सब सर्वसाधारण लोग आए, तो उन्होंने फिर ये पॉल के कहने से जो कुछ भी धर्म की रचना करी, उसकी वजह से सारी गड़बड़ियां। इस प्रकार हर एक धर्म में इस तरह से गड़बड़ियां होती गई। और इसलिए आप देखते हैं कि धर्म जो है बड़ा कठिन और बहुत ही अगम सा बन गया। और लोग सोचने लगे कि इससे अच्छा ये है कि बस आप भजन गाओ या कुछ गाना करो, मंदिर में जाके दर्शन करो, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ होने वाला नहीं। और यहाँ तक कि आजकल के आधुनिक काल के बहुत से लोगों ने भी कुंडलिनी के बारे में गलत सलत लिख दिया। अब प्रश्न ये था कि मनुष्य को इस तरह से ये बताया जाए कि परमात्मा है और सत्य है, वो आत्मा स्वरूप है। इसलिए फिर आदिशक्ति का अवतरण जरूरी है। आदिशक्ति ही ये कार्य कर सकती है, क्योंकि वो सारे चक्रों को जानती है, सारे चक्रों का कार्य जानती है।
और वो मानव जाति में आकर मानव जाति जैसे ही बन करके उसको मानवीय अवतरण लेना, इससे वो समझे कि इनके अंदर क्या क्या दोष है और फिर वो दोष निकालने के लिए क्या करना चाहिए। कुंडलिनी का जागरण इन दोषों के रहते हुए भी कैसे हो जाए, कैसे ब्रह्म नाड़ी में से ही कुंडलिनी को जागृत कर दी जाए, जिससे मनुष्य इसको प्राप्त कर ले। पहले इसको थोड़े से अंदर से थोड़े प्रकाश में देखे, देखते देखते स्वयं ही समझ जाए, फिर उसको अपने ही और दृष्टि करके देख करके वो उसको ये शक्ति आ जाए कि वो उसे ठीक करे। ये कार्य ऐसा था कि इसमें सभी देवी देवताओं का, सभी अवतरणों का और सभी महान पुरुषों का, सबका ही आना जरूरी था। उसी शरीर में धारणा कर करके और इस संसार में अवतरण आना जरूरी, और इसीलिए अवतरण हुआ है कि सारे संसार का उत्थान होना है। जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, इसने ये सारा संसार रचा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये संसार मनुष्य के हाथों बर्बाद हो, और इसलिए ये कार्य अत्यंत विशाल है। इसमें ये नहीं कि हम कहें कि अच्छा चलो सुदर्शन चक्र लेके सबकी गर्दनें काट के फिरो, या ये नहीं हो सकता कि आप क्रॉस पे चढ़ जाए, या ये नहीं हो सकता कि हम मनन पे बातें करके चले जाएं। इस पर मनुष्य को घड़ना होगा, बनाना होगा, काफी मेहनत का काम है, और ये सिर्फ माँ ही कर सकती, माँ की ही शक्ति है जो इसे कर सकती। और उसमें वो अगर प्यार और वो अगर सहनशीलता और वो सूझबूझ न हो तो वो कर ही नहीं सकती। इसलिए इस अवतरण की बड़ी महत्ता है। और आज ऐसा कुछ मौका आया कि पूर्णिमा का दिन है, और इसलिए बेहतर है कि आप आज आदि शक्ति का ही वर्ण करें, और इसको पाने पर फिर और कुछ कहने की तो बात ही नहीं है, फिर सब कुछ हो ही जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आदिशक्ति की जो महामाया स्वरूपिणी प्रकृति है, उसमें एक बड़ा भारी कारण कि अगर वो महामाया न हो तो आप उसको कभी जान ही नहीं सकते। वास्तविक में ऐसा है कि जब तक महामाया स्वरूप है तभी तक आप मेरे नजदीक आ सकते हैं, नहीं तो आ नहीं सकते, आप उससे भाग कर हो जाए। आप सोचेंगे कि ये तो शक्ति इसके पास कैसे जाए, इनके पैर कैसे छुए, इनसे बात कैसे करें। तो ये महामाया स्वरूप लेने से ही ये चीज बहुत सौम्य हो गई, और इस सौम्यता के कारण ही आज हम लोग सब एक हो गए हैं। और ये भी बहुत जरूरी था, इस महामाया स्वरूप में ही हम रहें और आप लोग इसे प्राप्त करते रहें और खो न जाए, क्योंकि जिन्होंने प्राप्त किया वो समुद्र में खो गए। जैसे कि कबीर ने कहा, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, सो खोने की बात नहीं, आप सबको जागरूक रहना है और सबको देना है, मैं आपको खोने ही नहीं दूंगी। इस आनंद में पूरी तरह से विभोर होके कोई नहीं खो सकता, इस आनंद को बांटे बगैर आपको चैन ही नहीं आने दूंगी। इस तरह की चीज होगी तभी आप लोग समझेंगे कि आपको क्या कार्य करना है। तो आपका भी कार्य साधु संतों से एक तरह से अधिक है कि साधु संतों ने किसी को रियलाइजेशन नहीं दिया, हाँ उनको उपदेश दिए, उनको समझाया। आपका कार्य है कि आप सबको रियलाइजेशन दें और उनको आत्म साक्षात्कारी बनाए, और सारे संसार का इस तरह से आप उत्थान प्राप्त करें। मैंने बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य कार्य है, और इस कार्य के लिए आदिशक्ति का आना जरूरी था, और उस आदिशक्ति के आगमन से ये कार्य शुरू हो गया है और बहुत अच्छे से हो रहा है। आशा है आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत से फोटो ऐसे फोटो आ रहे हैं तो आपको हम भेज देंगे। मेरे पूरे सहस्त्रार्थ का भी पूरा कमल उसका फोटो आ गया है, वो भी आप लोगों के पास आ जाएगा, उसे देखिए। पर ये जो दूसरे लोग हैं इनको दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होगा, वो उसमें भी निकमेक निकालेंगे। आप लोग जरूर इसे देखिए और समझिए कि ये भी कार्य जो हो रहा है, ये भी ये परम चैतन्य पूरी तरह से न जाने कितने तरह के फोटो बनाएंगे, और एक साधारण कैमरा जिसमें कि कोई विशेष शक्ति नहीं है, उससे ये इस तरह के फोटो आ रहे हैं। और अगर इतना प्रकाश मेरे सर में दिखाई है तो वो किसी को दिखाई क्यों नहीं, सिर्फ वो कैमरा में क्यों आता, ये भी समझने की बात। आप लोगों के लिए तो मैं महामाया ही हूँ, और कैमरा के लिए शायद नहीं। वो लोग मुझे पहचानते हैं, कैमरा के अंदर की जो अणु रेणु है वो मुझे जानते हैं, वो बराबर चीज को पकड़े हुए हैं। आपको ये कहना है कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, इस जड़ वस्तुओं को स्वतंत्रता नहीं, वो तो परमात्मा के ही
आज्ञा से चलते हैं, और पशुओं को भी नहीं है, वो भी उन्हीं की आज्ञा में रहते हैं, लेकिन आपको स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसीलिए महामाया स्वरूप है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी स्वतंत्रता में ये न लगे कि ये कौन होती है, ये कौन है। तो आप ही जैसे हम हैं, बिल्कुल हर तरह से, और पूरी तरह से आप दिखेगा कि हमें कोई ऐसी विशेष बात आप नहीं पाइएगा। सर्वसाधारण आप ही लोगों जैसे हमारा सारा व्यवहार है। और आज के दिन बड़ा अच्छा है कि आज आदिशक्ति का ही हमने आचरण किया है, और आशा है कि आज की पूजा आप लोगों को संपन्न हो।